Hello guys, hope you're good. Okay, so this video is about lines and equation of lines in space, and similarly planes and equation of planes in space. So equations of lines or space or planes के प्रजान से पहले let's just have a quick review about vectors. देखते हैं कि vectors होते क्या हैं, वो किस चीज़ को represent कर रहे होते हैं और उनसे हम किस तरह से आगे उनकी कुछ सर्टन ऑपरेशंस होते हैं जो हम उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो देखते हैं क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म वेक्टर्स ओवर हियर. सो वी ऑब्वियसली तो काफ़ी सुनी सुनी टर्म लग रही होगी. सो वेक्टर्स बेसिकली अगर आप देखें कि लेट्स से कि वी हैव अ टू डायमेंशनल प्लेन ओवर हियर, दिस इज़ टू डायमेंशनल राइट. सो इसके अंदर अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट होता है, सो लेट्स से कि दिस इज़ अ पॉइंट इन टू डायमेंशनल. सो इसमें हम क्या करते हैं, इस पॉइंट की लोकेशन फ्रॉम द ओरिजिन, द वेक्टर दैट गिव्स इट्स पोजिशन, ठीक है, और पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज़ बेसिकली द अ वेक्टर. ये चीज़ एक रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर. ठीक है. मतलब क्या है कि ये कि वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर होते हैं किसी भी पोजीशन, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को. ठीक है. तो ओरिजिन से राइट. अब ज़रूरी नहीं है कि हर जो है वो आप ओरिजिन से ही रिप्रेजेंट करें, आप इस वेक्टर को कहीं पे भी उठा के अपने प्लेन के ऊपर लिख सकते हैं. लाइक अगर हमारे पास ये, हम इसको एक्सटेंड कर दें इस तरह से, तो हम इसी वेक्टर को सेम थिंग, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, हम इसी वेक्टर को उठा के अगर हम यहाँ पे यूँ लिखते हैं, तो दिस विल आल्सो बी रिप्रेजेंटिंग दिस वेक्टर ओ पी. ठीक है. सो इट डजेंट मैटर कि हमारा ओ पी वेक्टर कहाँ पे लोकेट हो रहा है, ये जस्ट एक एक कॉन्सेप्ट है कि ये पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है राइट. सो यूजुअली बाई डिफ़ॉल्ट हम कहाँ से कर रहे होते हैं इसको, ओरिजिन से कंसिडर कर रहे होते हैं हम, और ड्रॉ भी जब करते हैं किसी भी वेक्टर को तो हम ओरिजिन से उस पॉइंट तक, उस स्पेसिफिक पॉइंट तक को ड्रॉ कर देते हैं राइट. सो जो भी हमारे पास वेक्टर है, लेट्स से हमारे पास पी जो कोऑर्डिनेट, इसी तरह से अगर ये टू डायमेंशनल की बात हो रही थी, तो अगर हम थ्री डायमेंशनल चूज़ करते हैं, सो दिस इज़ आवर एक्स, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जी एक्सिस, तो दिस हमारे पास 3D है. सो यहाँ पे भी अगर हम कोई वेक्टर एज्यूम करें, सो यहाँ पे x हो गया, ये y हो गया, ये पॉइंट z हो गया, तो इसको लोकेट कैसे करते हैं 3D में पॉइंट्स को, कि ये x और y और फिर z कोऑर्डिनेट ये है, तो ये हमारा पॉइंट पड़ा हुआ है यहाँ पे x y एंड z. ठीक है. सो लेट्स से दिस इज़ पॉइंट q. सो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो पोजीशन है वो हमें रिप्रेजेंट करेगा, that position of this point q in this three dimensional space is being represented by this vector oq. ठीक है. वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ऑब्वियसली अभी आप देख रहे हो, तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर एक वेक्टर ओपी है, ओपी हम वेक्टर कह रहे हैं इसको, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा छोटा सा एरो हेड बना देंगे. ठीक है. इसी तरह से अगर हमारे पास कोई वेक्टर u है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है u से, तो u इज़ वेक्टर. तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हमें पता चलेगा कि वेक्टर है, कि हमने उसके ऊपर एक एरो सा बना दिया हुआ है. ठीक है. सो सिमिलरली इसकी जो नोटेशन है, लिखने का अंदाज़ है, इसके डिफरेंट जो यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, ये एक्स वाई जी, दीज आर बेसिकली कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर. अब यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ओ पी वेक्टर जो था सिर्फ दो टू डायमेंशनल था, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, यानी कि इस तरह ब्रैकेट्स लगती हैं. ठीक है. सो इसी तरह से अगर हमारे पास ओ क्यू वेक्टर 3D में था, तो इसके तीन कंपोनेंट्स थे एक्स वाई जी. सो यहाँ पे आपके पास एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा और जी हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइटिंग अ वेक्टर. सो लेट्स से कि हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर यू इज इक्वल टू टू 2 3 एंड लेट्स से 4. ठीक है. सो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है. सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस थिंग एज टू. हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजिशन ऑन दी एक्स एक्सिस. सो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर आई रिप्रेजेंट्स दी डायरेक्शन इन दी एक्स एक्सिस राइट. सो हम ये एक्स एक्सिस वाला पार्ट कंपोनेंट हो गया, तो इसके साथ जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है, की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से आई मल्टीप्लाई करा देते हैं. फिर पॉजिटिव 3 है, 3 किसके कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 इज रिप्रेजेंटिंग इज द यूनिट ऑन द वाई एक्सिस, तो ये साथ में क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जाता हुआ यूनिट वेक्टर विच इज़ जे. और इस तरह से 4 और के हमारे पास आ जाएगा साथ, विच इज़ द के इज़ रिप्रेजेंटिंग बेसिकली द यूनिट, इट्स अ यूनिट वेक्टर विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द direction in on the z-axis right. So this thing is also another representation of writing a writing a vector. ठीक है. एक तो ये हो गया कि वेक्टर को इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से भी, इस तरह से भी आई जे के पार्ट्स में भी रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक हो गया. सो एक और चीज़ कि
किसी भी वेक्टर को अगर हमने यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होती है, यूनिट वेक्टर क्या होती है, जिसकी एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, लेट्स से कि v है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर्स बेसिकली क्या डिफाइन करते हैं, यूनिट वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन को। ठीक है, जिस तरह से आई जे के हम कह रहे हैं कि आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स, तो हम इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आई बेसिकली कौन सा वेक्टर है, आई में हमारे पास क्या कंपोनेंट्स होंगे इसके, एक्स कंपोनेंट 1 हो जाएगा, बाकी दोनों 0 आ जाएंगे, तभी हम इसको लिखेंगे ना कि दिस इज़ आई। इस तरह से जे वेक्टर क्या है हमारे पास, वाई कंपोनेंट 1 है, बाकी सारे 0 हैं, तभी हम इसको जे कहते हैं। इस तरह से के कंपोनेंट हमारे पास है 0 0 एन, जी कंपोनेंट सिर्फ हमारे पास 1 है, और उसके बाद ये है। तो हम इसका भी अगर मैग्नीट्यूड लें तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाता है, मैग्नीट्यूड लेने का फॉर्मूला है वो ये है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबका स्क्वायर ले लें, उन सबको ऐड करके स्क्वायर रूट ले लो। तो यानी कि ये कंपोनेंट है, इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, फिर दूसरा कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लेंगे, तीसरा कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे और फिर होल स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, दिस थिंग विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, जिसको लेंथ ऑफ अ वेक्टर भी बोला जाता है, लेंथ ऑफ अ वेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, इट्स सेम थिंग कि कितनी लेंथ है उसके हिसाब से एक वेक्टर की अगर आपने लेंथ को जज करना है तो आप उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो, आपको लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, सो हम इस तरह से जो भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा तो दैट आएगा, तो दैट विल बी अ यूनिट वेक्टर। सो अगर आपने किसी वेक्टर को, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर आपके पास गिवन है, आपने इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है, ठीक है, सो आप क्या करोगे, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। कोई भी वेक्टर होगा, कोई भी वेक्टर है, उसने आम वेक्टर है, उसको आपने, उसका मैग्नीट्यूड उस टाइम पे 1 नहीं है, बट आपने उसको यूनिट वेक्टर बनाना है, तो आप कैसे करोगे, आप उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास एज अ रिजल्ट जो वेक्टर बनेगा दैट विल बी द यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर्स की जो नोटेशन होती है बेसिकली वो आप छोटा सा हैट डालते हैं उसके ऊपर। ठीक है, सो दिस इज अ नॉर्मल वेक्टर नोटेशन, ऊपर एरो है, बट दिस इज अ यूनिट वेक्टर नोटेशन, ऊपर हैट है, राइट। ओके, सो देर आर you can do multiplication of vectors with the scalar quantity, you can add two vectors। दो vectors को add कैसे करें, let's say एक vector है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k, और दूसरा vector है v vector which is 1i माइनस 2j माइनस 3k। ठीक है, लेट्स सपोज, सो इन दोनों को ऐड कैसे कर सकते हैं, वी कैन ऐड दीज टू वेक्टर्स, वी कैन सब्ट्रैक्ट दीज टू वेक्टर्स। ऐड या सब्ट्रैक्ट आपने कैसे करना है कि इनके कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। आई कंपोनेंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, जे कंपोनेंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, के कंपोनेंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, सो लेट्स सपोज वी आर एडिंग दीज टू, सो ऐड करेंगे तो टू आई कंपोनेंट्स आपस में, कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 2 + 1 = 3, तो ये 3i हो गया। ठीक है, इस तरह 3 - 2 = 1, तो ये सिंपल j आ गया। इस तरह 4 - 3 = 1, तो ये सिंपल k आ गया। तो ये बेसिकली दिस इज़ u + v, राइट। इस तरह से सब्ट्रैक्ट भी करना है तो आप कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये तो होगी वेक्टर एडिशन, दिस इज़ बेसिकली वेक्टर एडिशन, राइट। अब दूसरी प्रॉपर्टी उसकी ये होती है, दूसरा ऑपरेशन हम जो अप्लाई कर सकते हैं वेक्टर्स के ऊपर, इट्स बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन, के हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, और वो हम कैसे करते हैं कि लेट्स से वी हैव 2, हम 2u करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम वेक्टर u के साथ हम हर कंपोनेंट के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं, तो ये 2 जो है वो हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल गिव यू 4i प्लस 6j प्लस 8k। ठीक है, सो अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने u को 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो इसका जो ज्योमेट्रिकली अगर आप इसका मीनिंग देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर u, राइट। सो जो 2u है इट्स इंडिकेटिंग कि जो डायरेक्शन है u की वो सेम है, जिस डायरेक्शन में u वेक्टर है उसी डायरेक्शन में आपका 2u भी जाएगा, बट मैग्नीट्यूड डबल हो गया इसका, 2u का मैग्नीट्यूड डबल हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने इस u को 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो इट्स ट्वाइस the resultant vector will be twice the size of the original vector। ठीक है, सो अगर इसी तरह से हम -2 के साथ मल्टीप्लाई कराते तो मैग्नीट्यूड डबल रहना था, ठीक है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जानी थी। तो जो -2 होना था वो आपका मैग्नीट्यूड यानी लेंथ जो थी वो 2u की तरह जितनी ही रहनी थी, बट डायरेक्शन u की जो डायरेक्शन थी उस -2u की u से ऑपोजिट डायरेक्शन हो जानी थी। ठीक है, सो यू कैन से कि हम चूँकि स्केलर मल्टीपल कर रहे हैं तो ये हम देख सकते हैं कि ये ऑल ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जब भी हम कोई देखते हैं कि इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो यहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और वो दो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हैं, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल की नोटेशन मैं यूँ लिख रही हूँ। ठीक है, सो इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, लेट्स से कि एक u है
और एक v हैं, ये दो पैरेलल हैं। सो हम इसको इनको दे वुड बी देन ऑब्वियसली देन श्योरली ये बात कंफर्म है कि दे विल बी इन सम काइंड ऑफ स्केल, दे विल बी स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। तो हो सकता है वो इस तरह से हो, तो स्केलर मल्टीपल कोई भी हो सकता है, लेट के बी दैट स्केलर। तो इस तरह से लिखी जाती हैं फिर चीज़ें कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगी, तभी वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो यहाँ से हमारे पास वेर के इज सम स्केलर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो एज एन एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था, तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया था वेक्टर u और इसका और इन 2u वेक्टर को। सो आप कंसिडर कर रहे हो कि ये दो पैरेलल हैं, आप देख सकते हो कि दिस u वेक्टर एंड दिस 2u इज पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों पैरेलल हैं। फ़र्क क्या है कि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो 2u का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली डबल हो गया, क्यों? क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम 3u करते तो फिर 3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ u हो जाना था, और चूंकि 3 पॉजिटिव था तो डायरेक्शन वुड बी द सेम एज दैट ऑफ u। बट अगर हम -3u करते तो द मैग्नीट्यूड या द लेंथ ऑफ द वेक्टर ऑफ दिस -3u would be 3 times as that of u, but the direction would be the opposite because of the negative sign। ठीक हो गया। सो दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो वेयर के इज़ बेसिकली दिस टू, ये स्केलर है, राइट। सो इसको आप एक बेशक यू ही कह दें या इसको आप नया नाम दे दें या जो भी है, तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल एक दूसरे के हैं तो उनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्केलर मल्टीपल, दे वुड बी द स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, ओके। सो दीज टू आर द ऑपरेशंस बेसिकली जिनको जो वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अब नाउ यू नो कि पैरेलल अगर वेक्टर्स हैं तो उनका क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से होगा। नेगेटिव के साथ अगर कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, अगर स्केलर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन वुड बी द सेम, ओनली द लेंथ और द मैग्नीट्यूड वुड बी डिफरेंट। एंड द ओनली वेक्टर जिसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है वो ज़ीरो वेक्टर होता है। ज़ीरो वेक्टर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, इसके तीनों कंपोनेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होते हैं। सो दिस वेक्टर इज़ बेसिकली अ ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। सो इट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। बस एक और इसकी जो लेंथ होती है दैट इज़ ज़ीरो ऑब्वियसली, ठीक है। सो दिस इज़ द ओनली वेक्टर विद लेंथ ज़ीरो एंड दिस इज़ द ओनली वेक्टर विद नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। बाकी हर वेक्टर की कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, हम उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं ना, राइट। डायरेक्शन किस तरह निकाल सकते हैं? यूनिट वेक्टर्स के थ्रू। और हर वेक्टर की हम यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। अगर वो एक वेक्टर नहीं भी है यूनिट वेक्टर, यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर के अंदर। कैसे? उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा, और यूनिट वेक्टर से आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपका वेक्टर मूव कर रहा है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा है ना। नेक्स्ट इज़ बेसिकली कुछ दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका हमें पता होना ज़रूरी है in order to move on to the equation of lines and equation of planes, and those two terminologies are basically, the first one is uh, dot product of vectors, ठीक है, and the second one is क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। सो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़े से एक तो फार्मूला का फ़र्क है, दूसरा एक और चीज़ है जो मैं आपको अभी बताती हूँ, फार्मूले से ही आपको पता चल जाएगा। सो इफ़ यू हैव टू वेक्टर्स, लेट्स से एक वेक्टर u है एक वेक्टर v है, सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का एक फार्मूला होगा। और हम इसके कंपोनेंट्स भी लिख देते हैं। लेट्स से u के कंपोनेंट्स हैं u1 u2 u3, ठीक है। और v के कंपोनेंट्स हैं लेट्स से v1 v2 v3। सो वी नीड टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, हम डॉट प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं। सो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि u डॉट v इज़ इक्वल टू, क्या करते हैं जी, हम इन दोनों के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करा देते हैं और सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो यानी कि u1 v1 फिर प्लस u2 v2 फिर प्लस u3 v3, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो हैं वो ऐड हो गए। इसी को रिप्रेजेंटेशन अगर आप इस तरह से देखना चाह रहे हैं तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ आई जे के। ये आपका v1 i v2 j और v3 k, ठीक हो गया। सो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो हैं वो हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और ऐड करी जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है बेसिकली वो ये है, u डॉट v दूसरी वाले में एंगल इन्वॉल्व होता है, और ये है कि फर्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब इसको अगर आप ग्राफिकली देखना चाह रहे हैं, लेट्स से कि दिस इज़ वेक्टर u एंड दिस इज़ वेक्टर v, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है दैट इज़ बेसिकली थीटा,
ठीक है। सो एक तो ये डेफिनेशन आ गई आपकी डॉट प्रोडक्ट की, एक आपकी ये डेफिनेशन आ गई डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। अगर आपको दोनों के मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं और एंगल दिया हुआ है तो आप ये वाली अप्लाई कर सकते हो और आप तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको दोनों के कंपोनेंट वाइज दिए हुए हैं इस तरह से आई जे के फॉर्मेशन में या ऐसे, तो आप और एंगल नहीं गिवन लेट्स सपोज, तो आप इस तरह ये वाली डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट वन। और डॉट प्रोडक्ट जो है बेसिकली इसको इट्स आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यू कैन सी कि देयर इज़ नो आई जे कंपोनेंट ओवर हेयर, आई जे के नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई डॉट आई जो है वन होता है, जे डॉट जे इज़ वन, के डॉट के इज़ वन। सो देयर आर नो आई जे के, क्योंकि वेक्टर फॉर्मेशन नहीं है। इसका डॉट प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट आता है एट द एंड, दैट इज़ नॉट अ वेक्टर, दैट इज़ सम काइंड ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी, जो एक कांस्टेंट नंबर आता है रिजल्ट के तौर पे, ठीक है, एक वैल्यू आती है। सो सिंस दैट इज़ नॉट अ वेक्टर, इसलिए हम कहते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, कि एट द एंड जो हमारा डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं और जब आंसर निकलता है तो दैट इज़ अ स्केलर, और स्केलर होता है, कोई नंबर आता है। इंस्टेड बस इसके साथ साथ जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट लेट्स से कि यू और वी हमारे पास वही है, यू वन आई, यू टू जे और यू थ्री के, ठीक है। इसी तरह से v जो है वो वी वन, ओहो नॉट दिस, आई प्लस वी टू जे प्लस वी थ्री के, राइट। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर कैलकुलेटिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। तो जिस तरह से यहाँ पे अर्थमेटिक इसका एक फार्मूला था, यहाँ पे भी किस तरह से होगा कि सबसे पहले आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो आप आई जे के लिखोगे ना, कि ये आई है, ये जे है और ये के है। ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम आई रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड कॉलम जे को करेगा, थर्ड कॉलम के को करेगा। अब आई के नीचे फर्स्ट वेक्टर क्या है हमारे पास, यू है, तो यू के कंपोनेंट्स लिख दें, यू वन, यू टू, यू थ्री। थर्ड, अच्छा सेकंड वेक्टर हमारे पास वी है, तो वी के कंपोनेंट्स लिख दें, वी वन, वी टू, वी थ्री, ठीक है। दैट्स इट, वी जस्ट यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट को आपने बेसिकली क्या है, ये थ्री कॉलम्स हैं, थ्री रोज हैं और थ्री कॉलम्स हैं, दिस इज अ 3 by 3 डिटर्मिनेंट, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हो, आप रो वाइज चलते हो। तो ये आई पहले आ गया, साथ में जिस रो में था और जिस कॉलम में था उसको इग्नोर करके बाकी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो यू वन, ओह दिस इज़ वी टू, यू थ्री और वी थ्री, ठीक है। इसी तरह से आप फिर नेक्स्ट आपके साथ फॉर्मूले में माइनस आता है और फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट आपके पास क्या है जे, वो आप एज इट इज़ लिखेंगे और साथ में क्या हो जाएगा, जिस रो और जिस कॉलम में ही है उसको इग्नोर करके बाकी सारों का डिटर्मिनेंट ले लोगे। तो यू वन, वी वन, यू थ्री, वी थ्री, ठीक है। और इस तरह से आपके पास और प्लस, ठीक है, पहले पॉजिटिव से स्टार्ट किया था, फिर बीच में नेगेटिव आया और फिर हम पॉजिटिव कर रहे हैं, ऑल्टरनेट कर रहे हैं हम साइंस को। के आ गया, ठीक है, के पड़ा हुआ है और साथ में हमारे पास क्या है, जिस रो और जिस कॉलम में ये है उसको इग्नोर करके बाकी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यू वन, वी वन, यू टू, वी टू। सो दिस इज़ इट, दिस इज़, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा। एंड यू कैन क्लियरली सी ओवर हेयर कि भी हमारे पास आई जे के कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन में ये आ रहा है, तो इसका मतलब है दिस द रिजल्ट वुड बी सम काइंड ऑफ अ वेक्टर। सो देयर इज़ अ रीज़न, तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है गया, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि इसका रिजल्ट जो है वो एक वेक्टर मिलता है हमें। ओके, सो एक तो ये डेफिनेशन होगी जिसमें डिटर्मिनेंट फॉर्मेशन होगी, ठीक है, कैलकुलेटिंग क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग डिटर्मिनेंट। ओके, सो दूसरी है हमारे पास जिसमें एंगल इन्वॉल्व होता है कि लेट्स से टू वेक्टर्स यू एंड वी, दे आर क्रॉस मल्टीप्लाइंग। सो क्रॉस प्रोडक्ट इनका कैसे होगा, पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा था, बात खत्म हो गई, इंटू साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर एन मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब थीटा इज़ द एंगल बिटवीन यू एंड वी, इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। और यूनिट वेक्टर एन इज़ बेसिकली द वेक्टर, दिस बेसिकली इज़ अ यूनिट वेक्टर, तभी मैंने इसकी यहाँ पे ऊपर नोटेशन जो है वो डाली है, ठीक है। ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा बिकॉज इट्स अ यूनिट वेक्टर, विच विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing u and v, ठीक है। मतलब कि ऑब्वियसली u, लेट्स से दिस इज u वेक्टर एंड दिस इज वेक्टर v, तो जब दो वेक्टर्स इस तरह से हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दे विल बी कंस्ट्रक्टिंग सम काइंड ऑफ अ प्लेन, ठीक है। अगर इफ़ टू वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से पैरेलल नहीं हैं तो वो कोई ना कोई प्लेन फॉर्म कर देंगे,
ठीक है। सो लेट्स से कि दिस इज़ अ प्लेन जिसके अंदर ये वेक्टर u भी है, वेक्टर v भी है, इनके दरमियान का एंगल थीटा हो गया। सो यू और जो जो n है ना यूनिट वेक्टर, दैट विल बी अ वेक्टर विच विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ठीक है, दिस विल बी वेक्टर n। ये एक वेक्टर होगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स u and v। सो दिस इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो ये हमारे पास थोड़ा सा रूल है। सो होपफुली यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा व्हाट्स द स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, व्हाट्स द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एंड हाउ टू कैलकुलेट दीज टू products। So yes, so if you want to do some kind of a practice, so I can write an example for you कि let's say कि you have vector u, u आपके पास है 2i plus j plus k and v है, you can take v as minus 4i plus 3j or plus k। ठीक है, so I encourage you to calculate u dot v। ठीक है, find out what the scalar product of these two vectors is, and also I encourage you to calculate u cross v। ठीक है, सो अब आपके पास ये इस तरह की क्या कहते हैं कंपोनेंट फॉर्मेशन है, तो आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे डॉट प्रोडक्ट। यू विल बी यूजिंग दिस फार्मूला ओवर हियर, एंड हाउ वुड यू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट, यू विल बी यूजिंग दिस डिटर्मिनेंट फार्मूला ओवर हियर, राइट। सो डू दैट, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, सो एंड थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी बढ़ेगी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन्स इन प्लेन, जो हमने प्लेन में कॉन्सेप्ट लिया हुआ था और उसको फिर हम एक्सटेंड किस तरह कर सकते हैं स्पेस के अंदर। सो विल सी यू देयर, थैंक यू।